पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भोजपुरी गाने में जाति और ताकत का प्रदर्शन, समाज के लिए चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भोजपुरी संगीत कभी गांव देहात की मिट्टी से जुड़ी भावनाओं, प्रेम, संघर्ष और लोक संस्कृति की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज वही भोजपुरी गाने एक गंभीर और संवेदनशील बहस के केंद्र में आ गया है। वजह है गाने में बढ़ता जाति आधारित प्रदर्शन, ताकत का दिखावा और वर्चस्व की भाषा। जी हाँ, बीते कुछ वर्षों में कई ऐसे भोजपुरी गाने सामने आए हैं जिसके बोल सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते। इनमें किसी खास जाति को ताकतवर बताना, दबंग बताना और राज करने वाला बताया जाता है। हथियार, सत्ता, डर और प्रभाव जैसे शब्दों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश होती है कि समाज में असली ताकत किसके पास है। यही वह बिंदु है जहां संगीत और सामाजिक जिम्मेदारी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। विशेषज्ञ का मानना है कि जब कोई कला बार बार एक ही तरह का संदेश देती है तो वह धीरे धीरे लोगों की सोच का हिस्सा बन जाती है, खासकर युवा वर्ग जो पहचान और स्वीकार्यता की तलाश में रहता है। ऐसे गानों को स्टाइल, स्वैग और गर्व से जोड़ने लगता है। नतीजा यह होता है कि जाति एक सामाजिक पहचान नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का हथियार बन जाती है। अब इस पूरे विवाद में शिक्षा जगत और यूजीसी से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच जातिगत सोच और समूहवाद बढ़ रहा है। कैंपस में गाने के जरिए अपनी पहचान दिखाने की होड़ हो रही है। पढ़ाई और सामाजिक सौहार्द दोनों के लिए खतरा बनती जा रही है। अब सामाजिक कार्यकर्ता साफ कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन जब वही आजादी समाज में दरार पैदा करने लगे तब उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ कलाकार और निर्माता इस आरोप को खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि गाने समाज का आईना होते हैं, समाज को बनाते नहीं, बल्कि उनके मुताबिक जो कुछ गाने में दिखता है वह समाज में पहले से मौजूद है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बार बार उसी सोच को दिखाना उसे और मजबूत नहीं करता? क्या कलाकार की जिम्मेदारी सिर्फ हिट गाना देना है या समाज पर पड़ने वाले असर को भी समझना है? आज सोशल मीडिया के दौर में गानों की पहुंच बेहद तेज है और व्यापक भी हो गई है। एक गाना चंद घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में उनके बोल, उनकी सोच, उनका संदेश पहले से कई ज्यादा प्रभावशाली हो चुका है। अब यही वजह है कि अब यह बहस सिर्फ भोजपुरी संगीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सवाल पूछने पर समाज से जुड़ गया है कि क्या हम कला को बिना जिम्मेदारी के आजाद छोड़ सकते हैं, या फिर समय आ गया है कि रचनात्मक आजादी और सामाजिक संतुलन के बीच एक साफ रेखा खींची जाए। क्योंकि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वह सोच बनाता है, पहचान करता है और पीढ़ियों को दिशा देती है। इसी सवाल के साथ क्या भोजपुरी संगीत फिर से अपनी सांस्कृतिक जड़ों और सकारात्मक पहचान की ओर लौटेगा, या जाति और ताकत के इस प्रदर्शन में समाज और गहराई जाएगी और बढ़ता जाएगा? इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।